कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एफओईपी यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चे 22-26 सेशन के स्टूडेंट हैं और आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करूंगा यह सेमेस्टर 6 जब भी कंप्लीट होगा तो सेमेस्टर 6 के बाद अगर आप लोग सेमेस्टर 7 में जाइएगा तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और अगर आप सेमेस्टर 6 के बाद अगर मान लीजिए ड्रॉप आउट करते हैं तो कौन सा डिग्री मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू अगर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं कुछ दिखा रहा हूं, यहाँ पर आप लोग नोटिस ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको विजिबिलिटी सही है या फिर आप अपने फोन में इस वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप सभी बच्चों ने सेमेस्टर 6 में कितने पढ़े थे, टोटल 4 मेजर पेपर पढ़े थे, एक माइनर पेपर आपने पढ़ा था, यानी टोटल आप सभी बच्चों को 5 पेपर पढ़ने थे सेमेस्टर 6 में। इस बार भी आप सभी बच्चों को याद रखिएगा, आपने सेमेस्टर 6 में बेसिकली मेजर पेपर 12, 13, 14, 15 इस प्रकार से आपने टोटल 4 मेजर पेपर, एक माइनर पेपर मिला के 5 पेपर का एग्जामिनेशन दिया था। सेमेस्टर 7 में यही चीज आप सही बच्चों को टोटल 4 पेपर ही रहने वाला है। सेमेस्टर 6 में टोटल जो आपको मेजर पेपर पढ़ने होंगे वो 4 होंगे, मेजर पेपर 16, 17, 18, 19 और एक माइनर पेपर रहेगा जो कि आपका माइनर 1D रहेगा। जैसा कि आप सही बच्चे जानते हो कि सेमेस्टर 2 का 4 में रिपीट होता है, 4 का 6 में रिपीट होता है, 6 का 8 में रिपीट होता है, 1 का 3 में रिपीट होता है, 3 का 5 में रिपीट होता है, 5 का 7 रिपीट। यानी सेमेस्टर 5 में जो माइनर पेपर था उसी का सेमेस्टर 7 वाला जो माइनर पेपर रहेगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, माइनर 1D जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो जो कि डिसिप्लिन सेक्शन से रहेगा, इस बार आप सभी बच्चों सेमेस्टर 7 में पढ़ना होगा। तो टोटल आपका 4 मेजर पेपर रहेगा, एक माइनर पेपर मिला के 5 पेपर का एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि सेमेस्टर 7 में आप सभी बच्चों पढ़ना पड़ेगा। और ये सारा का सारा जो सिलेबस है, अब देखिए यहाँ पर एक जरूरी बात समझिएगा आप लोग, मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ। जैसे आप सही बच्चे सेमेस्टर जो ईयर काउंट होता है ग्रेजुएशन में, सेमेस्टर 1 और 2 मिला के पहला ईयर काउंट होता है। अगर आप सही बच्चे अगर इसको छोड़ देते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा बोले भैया हमको छोड़ना है, भाई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। आप बोले कोई बच्चा कोई सेमेस्टर 2 करके मतलब सेमेस्टर 3 और 4 करके छोड़ना चाहता है तो ये सेकेंड ईयर में काउंट होगा। सेमेस्टर अगर मान लीजिए वो 5 और 6 करके छोड़ता है, ठीक है, तो वो थर्ड ईयर में काउंट होगा। और सेमेस्टर अगर बेसिकली बोला जाए ना, वो 7 और 8 में अगर करके छोड़ता है या कंप्लीट कर लेता है तो ये 4th ईयर में काउंट होगा जो कि आपका ग्रेजुएशन का होता है। ठीक है, अब समझिए क्या क्या मैं बताना चाह रहा हूं। अगर आप सही बच्चे 1 साल का अगर ग्रेजुएशन मान लीजिए कोई बच्चा बोलेगा कि भैया अगर मुझे छोड़ना है, ठीक है, तो उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा। सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर के लिए छोड़ना चाहता है उसको कौन सा डिग्री मिलेगा। सेमेस्टर बोल रहा हूं, माफ करिएगा, थर्ड ईयर के लिए छोड़ना चाहता है तो कौन सा डिग्री मिलेगा। और मान लीजिए पूरा कंप्लीट कर लेता है 4 साल तो कौन सा डिग्री मिलेगा। हर डिग्री का देखिए एक एक नाम होता है, बस मैं आपको नाम भी समझा रहा हूं कि कौन कौन सा डिग्री का आपको मिलने वाला अगर आप लोग छोड़िएगा तो देखिए अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के छोड़ देते हो तो आप लोग समझो एक प्रकार से अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगा। डिग्री अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, दोनों चीज का बातों का मतलब समझिए अलग है। तो अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने 1 साल पूरा कर लिया। 2 साल अगर पूरा कर लोगे मतलब सेमेस्टर 3 और 4 के छोड़ोगे तो उसे डिप्लोमा का नाम दिया जाएगा। और सेमेस्टर 5 और 6 कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग जिस भी चीज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऑनर्स पेपर कर रहे हैं, उसका बैचलर का आपको डिग्री मिलेगा। अगर आप साइंस से तो बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी कर लीजिएगा। आर्ट्स के सेक्शन को सबमिट करें तो बैचलर ऑफ आर्ट्स करिएगा। कॉमर्स करें तो बीकॉम कर लीजिएगा, यानी बीकॉम का डिग्री मिलेगा। यानी अगर आप सही बच्चे सेमेस्टर 6 तक कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बीए, बीएससी, बीकॉम का जो डिग्री है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। बोले भैया ठीक है, ये समझ रहे। लेकिन अगर हम लोग सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 करते तो हमें क्या मिलेगा, तो भैया आपको मिलेगा बैचलर डिग्री तो मिलेगा, साथ साथ विथ ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च मिलेगा। यानी बैचलर डिग्री आप लोग कर रहे हैं, नो डाउट कि आपको बैचलर डिग्री नहीं मिलेगा, लेकिन कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है बीएससी, इसका मतलब होता है बैचलर इन साइंस मान लीजिए आप लोग, या बैचलर ऑफ साइंस मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें इससे। बीए कर रहे तो बैचलर ऑफ आर्ट्स आप लोग पढ़ सकते हो इसे। लेकिन यहां पर लिखा हुआ बैचलर ऑफ आर्ट्स विथ इंग्लिश ऑनर्स, मतलब आपने इंग्लिश ऑनर्स में उस चीज को डिग्री को प्राप्त किया है। यानी सेमेस्टर 6 जब आप कंप्लीट कर छोड़ोगे तो आपको सिर्फ बीए, बीएससी, बीकॉम का डिग्री मिलेगा। वहीं पर सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 के लिए छोड़ोगे तो आप जिस भी ऑनर्स पेपर को करना चाहते हो उस ऑनर्स का डिग्री आपको मिलेगा, या फिर आप जिस भी ऑनर्स पेपर के उसमें आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा कि दोनों बातों का मतलब समझ में आया होगा कि सिर्फ अगर आप लोग 3 साल कर देते हो तो 3 साल में आपको बीए, बीएससी, बीकॉम का डिग्री मिल जाएगा, ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। लेकिन ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स का डिग्री चाहिए तो सेमेस्टर 7
7 और सेमेस्टर 8 कंप्लीट करना पड़ेगा तो मिलेगा। ये कहने का पूरा ओवरऑल तात्पर्य जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को उम्मीद करूंगा कि सेमेस्टर 7 में टोटल कितने पेपर पढ़ने, 4 मेजर पेपर है, एक माइनर पेपर पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप 3 साल करके छोड़ोगे तो कौन सा डिग्री मिलेगा, सिर्फ बैचलर डिग्री मिलेगा। अगर 4 साल करके छोड़ोगे तो 4 में कंप्लीट कर लोगे तो बैचलर विद ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। इस प्रकार आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 7 में टोटल 7 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, सॉरी 7 पेपर माफ करिएगा, 5 पेपर पढ़ने, 4 मेजर पेपर, एक माइनर पेपर। और उम्मीद करूंगा कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा ये भी समझ में आ गया हो, भली बात है। तो शेयर कर दीजिएगा इसको अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी वीडियो अगर लगता है हेल्पफुल यूजफुल है तो कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। बाकी बेस्ट विशेष के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।